इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के सोगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रमुआपुर तिवारी में है, जहां जल जीवन मिशन अंतर्गत लगाए जा रहे पाइपों को पूरी तरह से ढका नहीं गया है। जहां गड्ढा खोदा गया था, पाइप उसमें डाला गया, लेकिन उस गड्ढे को पूरी तरह से ढका नहीं गया है, बराबर नहीं किया गया है, जिससे लेकर के आए दिन गांव में घटनाएं हो रही हैं। यहाँ ताजा मामला ग्राम पंचायत रमुआपुर तिवारी का है, जहां के ग्राम प्रधान सुभाष यादव ने जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को पत्र भेज करके ठेकेदारों के प्रति कार्रवाई करने की मांग कही है। उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई किए जाने का भी अनुरोध किया है। बताते चले कि जो यहाँ ठेकेदार है वह काम को बिना पूरा किए ही उसे छोड़ करके चले गए हैं, जिससे गांव में सड़कें, जो अच्छी खासी सड़कें थी, वह भी खराब हो गई है। उसको बिना सही किए ही ठेकेदार उसे छोड़ करके चले गए हैं। अब हम चलेंगे कि देखेंगे कि गांव में जमीनी कहानी क्या है। जल जीवन मिशन की जमीनी हकीकत यह है कि आज की तिथि में ठेकेदार गांव में गड्ढा करके और बिना काम पूरा किए ही कथित रूप से छोड़कर उसे फरार हो गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम सोगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत रमुआपुर तिवारी में आ गए हैं, जहां देखें स्वच्छ जो जल लोगों को दिलाया जाना है जल जीवन मिशन अंतर्गत, उसकी शुरुआत इस गांव में घुसते ही हो गई है। देखें कि आज भी उस गड्ढे के निशान है जो ठेकेदार छोड़ करके चले गए थे। अब हम अंदर देखेंगे कि क्या कहानी है, क्या सच्चाई है इस योजना की। यह जानने के लिए कि गांव के अंदर स्वच्छ पेयजल योजना अंतर्गत काम कराए जाने की वस्तुस्थिति क्या है। क्या नाम आपका? बिजलाल चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? रमुआपुर तिवारी जी, आपके गांव में जो स्वच्छ पेयजल योजना अंतर्गत काम हो रहा है, उस काम से आप लोग संतुष्ट हैं? जी नहीं। क्या, कैसे, क्या बात है? अब मेन कनेक्शन नहीं जोड़ा गया है, पूरे गांव में गड्ढा है, उसको नहीं तोपा गया है। सब गांव वाले जो गड्ढा पाइप का गड्ढा जो ढका हुआ दिखाई दे रहा है, उसे ठेकेदार अपने लेबरों से नहीं कराया है, गांव के लोग? गांव के अपने अपने दरवाजे पर सब अपना अपना पाट करके बनाया। अच्छा, अपने अपने दरवाजे पे लोगों ने अपनी सुविधा के लिए पाटा, क्योंकि ठेकेदार के आदमी गायब थे। जी हाँ। ये काम आपके गांव में काम कब से हो रहा है? अरे कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया होगा। 6 महीने से ऊपर हो गया। और काम जो का तो आधा अधूरा पड़ा है ना? कोल अभी मेन कनेक्शन है नहीं ज्वाइन हुआ है। बताते हैं गांव में कुछ लोग चोट खा चुके हैं इसी पाइप के गड्ढे में गिर के। क्या नाम बताएंगे, कौन चोट खाया, नाम बता पाएंगे? ये पलटू यादव की पत्नी। अच्छा, पलटू यादव की पत्नी आप ही के गाँव की वो है? जी हाँ। वो चोट खा गई। जी। और कोई मवेशी भी गिर गया था, पैर टूट गया? उस मोहल्ले में। क्या नाम है उनका, जिनका वहाँ चलिए तो बताए किसका हो? कालीचरण भर। कालीचरण भर की भैंस गड्ढे में, पाइप वाले गड्ढे में गिर करके चोटिल हो गई थी। अच्छा, पैर टूट गया था उसको? जी हाँ। यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह, जहाँ पे भैंस का पैर टूटा, कालीचरण के। ये देखें कि किस तरह से गांव में बीच सड़क से ही गड्ढा रास्ता बनाया गया था, गड्ढा खना गया था पाइप को डालने के लिए, और जैसे तैसे यहाँ के जो व्यक्ति हैं जो अगल बगल रहते हैं, जिनका घर है, वह अपनी सुविधा के अनुसार इसको ढक दिए हैं और बताते हैं कि कुछ नहीं खड़ा है, का बतावे देखा नहीं जाता है। कुछ नहीं, कौन बयान दिया का परा रहा है, वैसे हमरे खड़ा खड़ा घंटे तरह गए हमारे द्वारा। देखें कि किस हिसाब से झुंझलाहट भी है कि ये जो है विभाग के लोग आए और गड्ढा खन के छोड़ कर चले गए और बिना ढके ही छोड़ करके चले गए। ये देखें,
देखें कि एक रास्ता इसी गांव में यह भी है, इसको ढका गया है जैसे तैसे लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार ढका है ताकि कोई किसी प्रकार की कोई घटना ना घटने पाए। देखिए यहाँ चूँकि थोड़ा सा आवागमन कम रहा और देखें इस हिसाब से गांव में गड्ढे को छोड़ करके ठेकेदार चला गया और यहाँ के लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इसको जैसे तैसे पटने का काम किया ताकि कोई बड़ी घटना ना घटने पाए। ये देखिए सड़क है और सड़क के बीचों बीच में किस हिसाब से गड्ढे को पाटा गया है, यहाँ के लोगों ने पाटा। हाई जुन गढ़ावा खन गया रहा ई लोग के का पाटे तोरे सब पाटे हो? नहीं पतन पार्टी नहीं, खाली इटावा हमारे घर है। अच्छा ईटवा तो रखे हो। क्या नाम है आपका? सुमिरता। ये रमापुर तिवारी के रहने वाले हो? हाँ ये जो आप ये आपका घर है? हाँ अच्छा, ये आपका घर है नहीं? हाँ, ये हमारा घर है। अच्छा, ये बताइए कि ये आपके घर के सामने ये जो पाइप खुदाई करके वो करके गए हैं, तो मतलब ये उन लोगों ने पाटा है जो लोग? नहीं, हमारे पाटे हैं। आप लोग पाटे? हाँ। क्यों, मतलब क्या वो लोग पाटने वाले लेबर नहीं थे, मजदूर? नहीं पाटे रहे, खोद का छोड़ दिया रहे, पाइपिया डाल अच्छा, कर नहीं पाइप देखा डाल के? पाट दिन अच्छा, रहा अच्छा। इसे लामनियर। मैंने इस तरह से गड्ढा गुड्ढी था, हाँ गड्ढा रहा, जिसकी वजह माटी से रहा, तो आपको मैंने बराबर अपने घर के लोगों को आगे निकलने के लिए हाँ तो पाटा पाटना गई। पड़ा। हाँ, अपने घर से पाटे पड़ा। अपने घर से पाटे पड़ा। ये जो आपके घर में पानी के लिए कनेक्शन लिए, तो उसके लिए क्या क्या लिया जो लोग आए आपसे संपर्क किए? अभी कुछ नहीं मिला है, आधार कार्ड पैसा लेके गए, लगेबे नहीं की। पैसा लिए, आधार कार्ड। हाँ तो पैसा कितना दिए? 20 रुपया। 20 रुपया हर घर से? हाँ हर घर से लिए हैं 20 रुपया। और अभी नहीं लगा? नहीं लाग नहीं, कुछ लोगों ने दिया, कुछ जिन लोगों ने दिया हमरे तो उन लोगों दिहा को- ने नहीं लगाएंगे। अच्छा, लगभग कितने लोग दिए हुए हैं? अब इतना नहीं बता। मोटी मोटा अंदाज? अब जकरे घर लाग है, जकरे घर दिहा। सर मोबाइल बंद कर दिया। पाइप डालने के नाम पर पैसा लिया गया 500 जिम्मेदारों के द्वारा। क्या नाम है आपका? बंदना। ये रमापुर तिवारी की रहने वाली हैं? नहीं मतलब हमारे शादी ले दवा, हम अपने अम्मा लगे रही। अच्छा, आप अपने अम्मा आपकी अम्मा क्या नाम है? जानकी। ये बताइए, आप कह रही हैं कि आपसे 500 रुपया लिया गया, सही है? हाँ। किस बात के लिए लिया? पाइप डालने के लिए। पाइप डालने के लिए, यानी आपका घर ये आगे पड़ेगा। हाँ। तो वहाँ तक पाइप डालने के लिए ठेकेदार ने पैसा लिया? किसने लिया? 500 रुपया आपने दिया, आधार कार्ड? पाइप लग गया है? हाँ। गांव में ही एक और रोड है, मेन रोड, जिसे देखा जा रहा है, माना जा रहा है। इस रोड पर देखें कि कितना गड्ढा था और गड्ढे को जो है जैसे तैसे लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार पाटा है ताकि आने जाने में कोई दिक्कत लोगों को ना हो। देखें ये गड्ढा है। इस हिसाब से ऐसे ऐसे लगभग हर गांव की कहानी है। ये देखें, क्या इससे भी ज्यादा गड्ढा था? ज्यादा गड्ढा रहा भैया, बिल्कुल गड्ढा अपने हमरे पाटे हन। अपने हाथ से आप लोग हाँ। निकाला? इस नाते कि कोई इसमें गिर के चोट ना खाए। हाँ हाँ, और आपके यहाँ पाइप वो कनेक्शन मिल गया कि नहीं? कनेक्शन हमारे बहन ना लिया है भैया, लिए नहीं या लोगों ने दिया नहीं? देवे नहीं की। अच्छा, कनेक्शन को पाने का इंतजार है। का नाम है आपका? अवतारी नाम। ये गांव रहलू रमापुर तिवारी? हाँ भैया, ये घर हुए। इसी गांव में जो है एक कनेक्शन दिया गया है। आप देखें कि किस हिसाब से कनेक्शन दिया गया है और ऐसे जैसे तैसे इस कनेक्शन को स्टैंड करके बिना बेस के ही छोड़ दिया गया है कि दीवार के सहारे। क्या यही भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से शामिल एक योजना हर घर जल योजना है? इससे अच्छा तो कुछ और ही विकल्प दिया गया होता तो लोग आज सवाल इस पर नहीं उठाते। ये देखें, ये
इसी के सामने बड़ा सा गड्ढा जो अपनी सुविधा के अनुसार लोग पाटे हुए हैं। उसी गांव में देखिए जहाँ जहाँ गड्ढा जो लेवल हो गया है बराबर नहीं है वहाँ पानी भी रुक गया है। ये साफ दिख रहा है कि किस हिसाब से लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार गड्ढे को पाटा हुआ। ये देखें कहीं कहीं तो गड्ढा साफ साफ दिख भी रहा है। ये देखें चलना जरा संभल के, नहीं तो पैर भी फ्रैक्चर हो सकता है। स्वच्छ पेयजल का सपना कैसे साकार होगा जब इस तरह से जल जीवन मिशन के जिम्मेदार अधिकारियों ने ऐसे ही इसे छोड़ दिया है। देखें कि इसमें किस हिसाब से जिस पाइप से स्वच्छ पानी लोगों को दिया जाना है उस पाइप में बधी हुई है। और लोग बताते हैं कि इसके आगे पाइप की सप्लाई यहाँ अभी नहीं हुई है और ठेकेदारों को गांव वाले काफ़ी महीनों से खोज रहे हैं और ठेकेदार नज़र नहीं आ रहा। और इसी के गांव में से ही एक जहां से पाइप गया है वो रास्ता जिसे खुला छोड़ा गया था और छोड़ करके ठेकेदार के जिम्मेदार कर्मचारी फरार हो गए, उसको गांव वालों ने अपनी सुविधा के अनुसार पाटा है जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना हो पाए। बावजूद यहाँ एक ऐसी घटना घटी कि एक मवेशी का भी पैर जख्मी हो गया था। देखें इसी संदर्भ में जो है पे अगर देखा जाए तो हंसी आएगी। ये जो पानी पिलाने का, स्वच्छ पानी पिलाने का दावा करते हैं जिम्मेदार लोग, वो खुद देखें तो वो भी खुद हंसने लगेंगे। ये पाइप, इस पाइप का संबंध तो इस टोटी से होना चाहिए। ये सरकार का वह नल है जो सरकार दावा करती है कि हर घर नल हर घर जल। क्या ऐसे हम उस घर के एक युवक से पूछते हैं इस बदतर स्थिति के बारे में। क्या नाम आपका? अर्जुन। ये रमापुर तिवारी के रहने वाले हैं। ये आपके घर पे ये देखें, ये नल और ये पाइप जो इस तरह से छोड़ दिया गया है, जिन लोगों ने लगाया उन लोगों से क्या आपने या आपके घर के किसी व्यक्ति ने पूछा कि इस तरह अधूरा छोड़ रहे पानी कैसे पिएंगे हम? अब मुझे पता नहीं, मैं उस समय था ही नहीं यहाँ जब ये लगा था। तो जो घर पे थे उनको बताइए। कोई महिला है, कोई है, कोई बताने वाला है? अभी तो कोई नहीं। और क्यों लगत रहा तो क्यों हो रहा है? क्या ये लोग ऐसे ही लगा गए? घर का कोई व्यक्ति नहीं था आपके यहाँ? बच्चा नहीं, मैं नहीं था, मैं फिलहाल जो थे उनको बात बताइए। यहाँ तो नहीं, कोई आपके घर का कोई था? हमारे घर के तो थे। ये कौन थे, कहाँ गए? अभी नहीं पता। आपके घर के कोई नहीं? नहीं, खेत में गए हैं। अच्छा, आप हैं। आप ये महिला, ये बताइए, आप थी, आपको मालूम है ये जब यहाँ पे ये नल लगा रहे थे लोग? कह रहे थे बाद में हो जाएगा सब। अच्छा, कह रहे थे बाद में हो जाएगा। कितना दिन हुआ ऐसा करने आए थे जब पाइप लगाने? मोटी मोटा कई महीना हुआ? 2 महीना होगा। 2 महीना से इस तरह पड़ा है। नहीं, कह रहे थे बाद में हो जाएगा। नहीं, इस तरह से जिम्मेदार हर घर नल हर घर जल देने का दावा करते हैं। गांव में देखें कि किस तरह से जो गड्ढा हुआ, इस गड्ढे की शिकार एक भैंस हुई, मवेशी हुई और उसके यह परिजन है। अब इनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला था। क्या नाम है बाबू?
संजीत जी बताओ, तार ठू भैंस रही चुटाई के रही, गड्ढम गिर गया रही। अच्छा, कितना दिन हो गया? 1.5 महीना हो गया। तो जोन आई अगल बगल जोन यहाँ गड्ढा उड्ढा जोन रहा, ये अपने सब पाटे हो कि जे खोदे रहा वो पाटे है? अपने अपने घर के सामने पाटे अपने अपने घर के सामने लोग पाटे हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ भी है, एक दादा भी हैं इस गांव के जो है, हम इनसे भी जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हरिराम। इधर थोड़ा सा लाइट आपका आ रहा था। हाँ, ये क्या नाम है आपका? हरिराम। चाचा ये बताओ जाए, जो गौवा में गड्ढवा खोद के ठेकेदार लोग चला गए हैं, पनिया हर घर पानी पहुंचाया रहा, तो वो का जो गड्ढवा छोड़ के वो लोग फरार होंगे, तो का के पाटे हैं? वो लोग पाटे हैं कि गांव वाले पाटे हैं? अपने अपने घर के सामने जेकर पड़ा वो अपने हिसाब से पार्टी जो ईंटा निकला था उसको लगा दिया है। अच्छा, जो ईंटा निकला था वो निकाल दिया है। यह गांव बताओ था, एक ठू भैंस भी छुटाई गई रही, एक ठू औरत भी बेचारी मर गई। अच्छा, आप एक भैंसिया रही। अब बताइए कि ये सरकार जल पहुंचाओ ना पहुंचाओ दुर्घटना, उस योजना से लोगों को हो जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है, ताकि किसी प्रकार की समस्या लोगों के सामने ना होने पाए। थोड़ा सा ये देखें, उसी गांव में थोड़ा सा आगे चल करके यहाँ भी वो गड्ढा साफ साफ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिम्मेदार फरार है। देखें यहाँ भी जो है इस हिसाब से जो है सड़क खराब कर दिए पूरी, और उसे बिना बनाए ही और ठेकेदार जो है चले गए। इस गांव में तमाम लोगों ने विरोध भी दर्ज कराई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए पूरी अच्छी तरह से, और लोगों को पानी भी मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ इस गांव की अधिकतर समस्या यही रही कि ठेकेदार आए और वो पाइप लगाए, पाइप लगाने के बाद जिसके सामने जो घर जिसका द्वारा मुहारा पड़ा, वो अपने हिसाब से लोग पाटा। इस गांव की वृद्ध भी हैं, इनसे जानेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? जगनारायण। ये बताओ जाए, जो जल जीवन मिशन अंतर्गत लोगों के घरे पानी पहुंचाया रहा, और गड्ढा खोदे रहे हैं, तो विभाग के लोग पाटे हैं क्योंकि अपने हिसाब से लोग, गाँव वाले अपने अपने हिसाब से पाटे हैं? विभाग वाले पाटे हैं। विभाग वाले पाटे हैं? पूरा गांव में विभाग वाले पाटे हैं कि कुछ गांव? अरे वो दादा आधा छोड़ा रहा, आधा पड़ा रहा, तो कुछ अपनों गाँवों वाले पाटे। अच्छा, कुछ विभाग के लोग पाटे हैं, जहाँ छोड़ कर भाग गए तो गाँव वाले पाटे। कनेक्शन वगैरह मिल गया आपको? कनेक्शन पानी वाला? पानी वाला कितना पैसा लिए हैं आपसे? हमसे तो पैसा भी नहीं, पैसा नहीं लिया है। देखा, एक आरोप लगा इस गांव में कि किसी से 20 रुपया लिया गया है, तो किसी से 500 रुपया लिया गया है, और एक जो है बाबा बताए कि हमसे पैसा नहीं लिया गया। अब ज़मीनी हकीकत जब तक इसकी बृहद जांच नहीं होगी, तब तक इसका खुलासा भी होना संभव नहीं है। देखें कि किस तरह से सड़कों का यह हाल है। इस समय हम प्राथमिक विद्यालय रमापुर तिवारी के परिसर में हैं, जहाँ देखें कि छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और उसी के बगल में जो जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने की जो योजना है, उसके जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी का इतना परिचय दिया कि पूरी तरह से अभी गड्ढा पाटा नहीं गया है। जहां बच्चे किसी दिन किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। देखें कि अभी भी गड्ढा पूरी तरह से पाटा नहीं गया है। यह आलम है इस ग्राम पंचायत का। विद्यालय में रखा हुआ जल जीवन मिशन का एक बोर्ड यहाँ रखा हुआ है। गुरुजनों ने इसे ला करके विद्यालय में रख दिया। यह जो है रास्ते में गिर गया था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जल जीवन मिशन अंतर्गत जो योजना के ठेकेदार हैं, यह कहानी एक ही ग्राम पंचायत की नहीं है, लगभग पूरे तहसील क्षेत्र की कहानी है कि आनन फानन में ठेकेदार फरार हो गए हैं और दुर्व्यवस्था फैली हुई है। यदि इसे दुर्व्यवस्था कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी थी कि गड्ढे को पाटा जाए
उससे बेहतर कनेक्शन दिया जाए। तो कनेक्शन कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ और काम इस समय ठप बता रहा है। जिसके घर के सामने गड्ढा है, लोग उसमें दुर्घटना का शिकार ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने घर के सामने गड्ढा तो पाड़ दिया, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी लोगों को मजबूर कर देती हैं सोचने पर। क्या नाम है आपका? सुंदर यादव, आप रमापुर तिवारी की रहने रमापुर तिवारी। वाली। ये जो आपकी वृद्ध महिला थी यहाँ पे रहती, वो क्या लगती थी? मेरी सास लगती थी। नाम बता पाएंगे उनका? हाँ, सरस्वती यादव। कैसे क्या चोट खाई थी? पाइप? हाँ, वो नाली में, ये नाली खोदे थे, उसमें गई थी और ऐसे गिर गई। यहाँ पे बहुत चोट लगा था उनको। अच्छा, चोट लग गया, पैर उखड़ गया। हाँ, फिर वो बीमार रही? बीमार भी रही। हाँ, उसमें उनकी मौत हो गई। मौत हो गई है। तो देखा आपने कि किस तरह से जल जीवन मिशन के अंतर्गत सोगढ़ ब्लॉक के रमापुर तिवारी में जो संबंधित ठेकेदार हैं, उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया इस तरह लोगों के लिए दुर्घटना का कारण बनता गया और लोग परेशान हुए। अपनी परेशानी से बचने के लिए लोगों ने जैसे तैसे उस गड्ढे को पाटने का काम किया ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना घटने पाए। बावजूद इस गांव में ऐसी घटना घटी कि लोगों को झकझोर दिया। 2 ऐसी घटनाएं घटी कि एक वृद्ध महिला बीच घटना में चपेट में आई और उसका पैर भी जो है फ्रैक्चर हुआ और उस घटना से वह उभर नहीं पाई और उसकी शायद मौत भी हो गई। इसके साथ ही एक मवेशी भी इस गड्ढे में उसका पैर पड़ने से वह जो है दुर्घटना का शिकार हुई। यह आलम है जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने वाली योजना की ज़मीनी हकीकत।